कभी कभी इंसान इस गलतफहमी में अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर देता है कि वो एक साथ एक समय में अपने से जुड़े सभी लोगों को खुश रख सकता है, जबकि ये इंसान का सिर्फ और सिर्फ वहम होता है। भगवान श्री राम भी अपने पूरे जीवन भर अपनी प्रजा को संतुष्ट करने में लगे रहे, लेकिन परिणाम क्या हुआ ये आप भी जानते हैं। आखिर तक वो अपनी पूरी प्रजा को संतुष्ट नहीं कर पाए थे। दूसरों को खुश रखते रखते आप कहीं ना कहीं अपनी खुशियों को दांव पर लगा रहे होते हैं। आपकी जिंदगी है, अपनी जिंदगी है, अपने हिसाब से जीना सीखिए। दूसरों को खुश करने के लिए एक जंगल का शेर तक सर्कस में आकर नाचने लगता है। आप अपना भविष्य नहीं बना सकते, आप बस अपनी आदतें बना सकते हैं, और देखना आदतें आपका वैसा ही भविष्य बना देंगी जैसी आपकी आदतें होंगी। अगर आप जीवन में सफल नहीं हो सके तो दोष किसी और का नहीं है, बल्कि आपका खुद का है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग अक्सर समझ में नहीं आते, क्योंकि उन्हें समझने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है। आज के समाज की ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि लोग आपको तब भी तंग करेंगे जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा, और लोग आपको तब भी तंग करेंगे जब आप कामयाबी के रास्ते पर निकल पड़ेंगे। अगर आप किसी चीज के पीछे भाग रहे हो तो बिना उसे हासिल किए वापस मत लौटना। समय रहते इंसान को बदल जाना चाहिए, क्योंकि इंसान जब खुद बदलता है तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन जब इंसान को वक्त बदलता है तब बहुत तकलीफ होती है। लोग क्षमताओं के अभाव से नहीं हारते, लोग निर्णय लेने की क्षमता से हारते हैं। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि पत्थरों से ठोकर खाकर गिरता है। एक बात हमेशा याद रखना कि सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा भी तुम खुद ही करोगे। ना हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही कभी लोग तुम्हारे हिसाब से होंगे। हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में ही जाना होता है, लेकिन इससे पहले एक दिन उसे आसमान को छूकर दिखाना होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। कभी भी ऐसे हालातों में अपने आप को कमजोर ना समझें। जो मिल रहा है तुम्हें, बस वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, पर देने वाले कृष्ण कन्हैया ये बखूबी जानते हैं। वो हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि भगवान हमें वो देते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं, तो दुआएं भी मुसीबत के पल बदल सकती हैं। अपनी मंजिल का रास्ता अगर दूसरों से पूछोगे तो निसंदेह भटक ही जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की क्या अहमियत है और आपकी मंजिल आपके लिए क्या मायने रखती है, ये आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। जिंदगी में कभी किसी को छोटा समझकर अपमानित ना करें, क्योंकि एक खूबसूरत दिखने वाला आईना भी जब टूटता है तो वो भी एक नुकीला हथियार बन जाता है। और बहुत ही सीधी सी बात है, अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप या तो उसे बहुत दूर से देख रहे हो, या फिर आप उसे अपने भीतर के अहंकार से देख रहे हो। व्यक्तित्व में इंसान को थोड़ी कठोरता भी जरूर रखनी चाहिए। कभी कभी आपके बहुत ज्यादा सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता या आपका ढोंग भी समझा जाता है। अहंकार इंसान के पास एक ऐसा हथियार होता है जिससे इंसान जाने अनजाने पता नहीं कितने पाप करता है। अहंकार इंसान को ये विश्वास दिला देता है
कि उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य कभी गलत हो ही नहीं सकता, और इसी गलतफहमी से वो हर रोज न जाने कितने अपराध कर बैठता है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, खुद के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आपकी आस्था कहलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। जिस प्रकार आभूषण का कारण स्वर्ण है, घड़े का कारण मिट्टी है, उसी प्रकार इस सृष्टि का कारण परमात्मा है। किसी ने पूछा कि आप भगवान श्री कृष्ण में इतना विश्वास क्यों करते हो? आखिर भगवान श्री कृष्ण के मायने क्या हैं? मैंने कहा, पहली गलती पर सर काटने की शक्ति होने के बाद भी यदि 99 गाली सुनने का सामर्थ्य है, वो है भगवान श्री कृष्ण। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है, तो वो है मेरे भगवान श्री कृष्ण। द्वारिका जैसा वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा जैसा एक गरीब ब्राह्मण उनका मित्र है, तो वो है भगवान श्री कृष्ण। मृत्यु के फन पर मौजूद होने पर भी यदि नृत्य करके दिखा दें, तो वो है भगवान श्री कृष्ण। सर्व सामर्थ्य होने पर भी यदि वो अर्जुन के सारथी बने, तो वो है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण करुणा के सागर हैं, भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों से अटूट प्रेम करने वाले हैं। आप लोग सारथी का मतलब तो बखूबी जानते होंगे, लेकिन जब भी मैं कुरुक्षेत्र युद्ध का वो दृश्य याद करती हूँ जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हैं। सारथी बनने का मतलब होता है जब युद्ध में कोई सारथी होता है जो उसके पीछे जो योद्धा होता है, रथ पर जो योद्धा होता है, अगर उसको रथ दाएं मुड़वाना होता है तो वो दाएं साइड में कंधे पर लात मारता है। ये एक इशारा होता है कि रथ को दाईं तरफ ले लो, और अगर उसको बाईं तरफ रथ मुड़वाना है तो योद्धा सारथी को कंधे पर उसी तरफ लात मारता है जिस तरफ उसको रथ घुमाना होता है। तो ये जानकर रूह कांप उठती है कि भगवान श्री कृष्ण जो इस दुनिया के रचयिता हैं, परमात्मा ने भी प्रेम के वश में रहते हुए, क्योंकि अर्जुन उनका बहुत बड़ा मित्र था, बहुत बड़ा उनका सखा था, उस प्रेम में वशीभूत होकर भगवान श्री कृष्ण ने उनका सारथी तक बनना मंजूर किया। तो अगर प्यार है और श्रद्धा है, तो हम और आप ऐसा कौन सा काम है जो भगवान श्री कृष्ण से नहीं करा सकते, या वो ऐसा कौन सी चीज है जो भगवान श्री कृष्ण करने में समर्थ नहीं है? बस कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, तो हमारे प्यार और हमारी श्रद्धा में। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिलता रहे, तब शब्दों का विवाद उचित नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को नहीं समझा, वो आपके शब्दों और आपकी भावनाओं को कभी नहीं समझेगा। किस्मत की एक आदत होती है कि जब वो पलटती है तो वो सब कुछ पलट कर रख देती है। इसलिए अपने अच्छे दिनों में अहंकार कभी मत करना, और खराब समय में थोड़ा सब्र जरूर करना। जीवन एक प्रतिध्वनि है, यहाँ सब कुछ वापस आपके पास लौटकर जरूर आता है। अच्छा हो, बुरा हो, झूठ हो, सच हो, तो दुनिया को आप सबसे अच्छा देने की कोशिश करो, तो निश्चित ही सबसे अच्छा ही वापस आपके पास आएगा। हमेशा दूसरों में बुराई या कमी ढूंढने वाला व्यक्ति उस मक्खी के समान होता है जो शुद्ध और स्वच्छ को छोड़कर हमेशा गंदगी पर ही जाकर बैठना पसंद करती है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो आपके साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे।
लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो ये है कि जो लोग आपके अपने होते हैं वो आपको कभी झुकने ही नहीं देते। जो सरलता से आपको मिल जाता है उसका महत्व नहीं रहता। जैसे जब एक दुकान में रखा हुआ सामान पुराना हो जाता है तो दुकानदार उसको निकालकर बाहर पटरी पर रख देता है और उसे सेल में रद्दी के भाव भी बेचने को तैयार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में पैसा ईश्वर से भी बड़ा हो जाएगा। बड़ों और गुरुजनों के आगे बुद्धिहीन पैसे वाले का महत्व ज्यादा हो जाएगा। पैसा ही रिश्ते बनाएगा और पैसा ही रिश्ता तोड़ेगा। लेकिन लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि वक्त से बड़ा कोई बलवान नहीं होता। वक्त तो उन नोटों का भी बदल गया जो कभी पूरा बाजार खरीदने की हैसियत रखते थे। बहुत ही काम की बात है। इंसान जब दूसरों को सुधारने के लिए उसके दोष देखता है और आलोचना करता है तो इसका परिणाम ये होता है कि दूसरों के दोष तो नहीं सुधरते, दूसरों की कमियां तो नहीं सुधरती, बल्कि दूसरों की कमियों के बारे में लगातार सोचते रहने से इंसान अपने अंदर भी उन कमियों को जगह दे देता है। जब मनुष्य दूसरों को सुधारने के लिए उसके दोष देखता है तो वो ये मानने लगता है कि मुझ में कोई दोष नहीं है, सब गुण हैं। और इससे क्या होता है, इससे उसमें खुद में गुणों का अभिमान बढ़ जाता है और दोष बढ़ते रहते हैं। जहां अपने दोष देखने की आदत छूटी कि फिर उसका अपना जीवन ही दोषमय हो जाता है। भगवान हम सब की सुनते हैं। इस बात में कभी कोई शक नहीं करना चाहिए कि परमात्मा हमें देखते नहीं हैं या हमारी परवाह नहीं करते। बस फर्क इतना है कि उन्हें हमें सुनाना आना चाहिए। और भगवान जानते हैं क्या सुनते हैं। भगवान सुनते हैं सिर्फ प्रेम और श्रद्धा की पुकार। प्रेम, समर्पण, करुणा भाव, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको आपकी तरफ खींच ही लेती हैं। हम चाहे लाख बार उनका नाम लेते रहें, उसमें श्रद्धा और विश्वास अगर ना हो तो उनका नाम लेने का कोई फायदा नहीं होता। आप अगर सिर्फ एक बार उनका नाम लेते हैं और उसमें आपका पूरा भाव होता है तो यकीन मानिए ईश्वर आपकी पल भर में सुन लेंगे। आंखों के लिए प्रकाश, फेफड़ों के लिए हवा और दिल के लिए प्रेम का जितना महत्व है उतना ही महत्व इंसान की आत्मा के लिए भगवान श्री कृष्ण का नाम है। तो अपना कर्म करते रहिए, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहिए और भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते रहिए। देखना जिंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।